नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक रामसर साइट्स यानी आर्द्रभूमि के बारे में जानेंगे। आर्द्रभूमि क्या है, इसकी क्या महत्ता है, इसका क्यों इतना ये खबरों में रहता है, तथा अंत में यह भी देखेंगे कि इससे संबंधित कौन से सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर आर्द्रभूमि होता क्या है। पृथ्वी पर जीवों के विकास की एक लंबी कहानी है। धरती पर सिर्फ हमारा ही अधिकार नहीं है, यह अपितु इसके विभिन्न हिस्सों में विद्वान करोड़ों प्रजातियों का भी इस पर उतना ही अधिकार है जितना कि मानवों का है। दरअसल वेटलैंड एक विशिष्ट प्रकार का पारिस्थितिकीय तंत्र है तथा जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण अंग है। जलीय एवं स्थलीय जैव विविधताओं का मिलन स्थल होने के कारण यहाँ वन्य प्राणी व वनस्पतियों की प्रचुरता पाए जाने की वजह से वेटलैंड समृद्ध पारिस्थितिकीय तंत्र है। आज के आधुनिक जीवन में मानव को सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन से है और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी जैव विविधता का संरक्षण करें। वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि क्या है? नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र है जहां भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा होता है। आर्द्रभूमि को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट बोला जाता है क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करते हैं। एक समृद्ध फूड वेब समृद्ध जैव विविधता का परिचायक है। इसी कारण आर्द्रभूमि को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। आर्द्रभूमि स्थल को किडनी ऑफ द लैंडस्केप यानी भूदृश्य के गुर्दे कहा जाता है। जिस प्रकार से शरीर में जल को शुद्ध करने का कार्य किडनी द्वारा किया जाता है, एग्जाम जैसे कि शरीर के टॉक्सिक पदार्थ को बाहर किया जाता है, उसी प्रकार आर्द्रभूमि तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषणकारी अवयवों को निकाल देती है। वेटलैंड्स के बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए हैं। उससे महत्वपूर्ण है रामसर कन्वेंशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स कन्वेंशन एक अंतर सरकारीय संधि है जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा प्रस्तुत कराती है। वेटलैंड कन्वेंशन ने रामसर कन्वेंशन के लिए 2 फरवरी 1971 को विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए। रामसर आर्द्रभूमि समझौता ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान दीजिएगा, यह संधि हुआ था 2 फरवरी 1971 को और शहर है रामसर ईरान में। अब तक कुल ज्ञात वर्ल्ड में टोटल आर्द्रभूमि स्थल हैं 2400, उसमें से 42 भारत में हैं। कौन कौन से हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं भारत के कौन से राज्य में कौन सा आर्द्रभूमि स्थल है। अंत में हम आपको ये जरूर बताएंगे कि आर्द्रभूमि स्थल से संबंधित कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह का एग्जाम बनेगा। इसमें से कुछ को पूछा जाता है कि राज्यवार, पर जो मुख्य सवाल है वह अंत में हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा आर्द्रभूमि स्थल पाया जाता है। आइए, केरल में पाए जाने वाले आर्द्रभूमि स्थल हैं टोटल 3। पहला है अष्टमुडी वेटलैंड, सस्ताम कोटा लेक और बेम्बानाड कोल लेक। ठीक है। पंजाब में टोटल 6 वेटलैंड्स हैं। 20 कंजर्वेशन रिजर्व, हरीके वेटलैंड्स, कांजली वेटलैंड्स, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोपार वेटलैंड्स। अगला उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य में 2 वेटलैंड्स हैं। भितरकनिका मैंग्रोव। भितरकनिका मैंग्रोव फेमस है 2 चीज़ के लिए। यहाँ हर समय तो पानी होता है, इसके कारण यहाँ पे
कछुए की जो प्रजाति है, चारों प्रजातियाँ पाई जाती है, और वो वहाँ पे ओलिव रिडले है जो कछुआ, वो प्रजनन के लिए आते हैं। इस साल 2021 में रिकॉर्ड 1 करोड़ से ज़्यादा नए कछुओं का जन्म हुआ है। इसके अलावा चिल्का लेक, यहाँ पर भी चिल्का लेक में प्रवासी पक्षी हर वक्त यहाँ पे आते हैं अपने मौसम के अनुकूल। चिल्का लेक में भारत के नौसेना का प्रशिक्षण स्थल भी है। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक आर्द्रभूमि स्थल है जो है भोज वेटलैंड। हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे है चंद्रताल, पौंग डैम झील और रेणुका। रेणुका जो लेक है झील, वो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। इसको ध्यान दीजिएगा। जो रेणुका लेक है हिमाचल प्रदेश में, वो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। इस सवाल में पूछता है कि सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो वो है रेणुका लेक। यह जो फिगर है वो रेणुका लेक का ही है जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद देखते हैं अगला असम। असम में है दीपोर बिल झील है जो असम पाया जाता है, जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अगला देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन आर्द्रभूमि। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं फिगर में, नीचे वाला फिगर में, वो सुंदरी नाम का पेड़ है। जो दिख रहा है सारा सुंदरी पेड़ है। सुंदरबन में मैंग्रोव वन है, यहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है, और भी यहाँ पे खूबियाँ हैं जिसे रामसर स्थल में शामिल करने के लायक पाया गया है। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन लेक है, और एक है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स है, यानी पश्चिम बंगाल में 2 आर्द्रभूमि स्थल है। अगला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 3 वेटलैंड पाए जाते हैं। एक है होकेरा आर्द्रभूमि, दूसरा है सुरिनसर मानसर लेक, और तीसरा है बुलर झील। बुलर झील के हम लोग जानते हैं, वहाँ पे सबसे फेमस है श्रीनगर का बुलर झील, तो वो भी वेटलैंड में शामिल है। आर्द्रभूमि स्थल में उसे भी शामिल किया गया है। अगला लद्दाख का सोमोरिरी ये सबसे ऊंचाई पर स्थित आर्द्रभूमि स्थल है। और उसके अलावा सोकार वेटलैंड जो भारत का 42वां वेटलैंड है, जिसे हाल में शामिल किया गया है। सोकार लेक में ही अभी हाल में भारत और चीन के बीच झगड़ा हुए थे, और सोकार लेक के ही वो जगह है जहाँ पर आप देखे होंगे 3 इडियट मूवी, वहाँ पे शूटिंग की गई थी इसी लेक के आसपास। जो लास्ट का जो मूवी का सीन है वो सोकार लेक में ही शूटिंग किया गया था। वहाँ पर ही अभी हाल में झड़प हुई थी। और सोमोरिरी जो लेक है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का आर्द्रभूमि स्थल है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक, कितना विहंगम दृश्य है वहाँ पे, देखिए सुंदर। लद्दाख या आंध्र प्रदेश खूबसूरती का नजाब तोहफा है। इसके अलावा आगे देखते हैं राजस्थान में स्थित लेक हैं 2, केवलादेव लेक नहीं, सॉरी, आर्द्रभूमि है 2। एक है केवलादेव आर्द्रभूमि जो फेमस है साइबेरियाई पक्षी के प्रजनन स्थल के लिए। वहाँ हर एक साल लाखों साइबेरियाई पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं। इसके अलावा सांभर लेक जो फेमस है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो आप देख रहे हैं फिगर में नीचे वाला, वह है सांभर झील, जहाँ नमक का उत्पादन किया जा रहा है। इतना खारा है कि वहाँ पे नमक का निर्माण किया जाता है। यह है राजस्थान में 2 आर्द्रभूमि स्थल है। एक केवलादेव आर्द्रभूमि जो केवलादेव नेशनल पार्क में स्थित वही है, जहाँ पे प्रत्येक साल साइबेरियाई पक्षी आते हैं प्रजनन के लिए। सांभर लेक है, इसे याद कर सकते हैं, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अलावा यहाँ पे नमक का उत्पादन किया जाता है, इतना खारा ये है। अगला देखते हैं
मणिपुर, सबसे फेमस और पूछने वाला सवाल। लोकटक झील है। लोकटक झील में स्थित है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसलिए इसे आर्द्रभूमि के स्थल में लोकटक झील को शामिल किया गया है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कुंदी कहा जाता है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान वो है लोकटक झील पर ही। एक अगला गुजरात में मात्र एक आर्द्रभूमि स्थल है, वो है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। जो पक्षी देख रहे हैं ये सभी प्रवासी पक्षी हैं, जो हर साल दूसरे देशों से, दूसरी जगहों से अपने मौसम के अनुकूल आते हैं प्रवास के लिए। अगला महाराष्ट्र के दो लेक हैं, दो आर्द्रभूमि स्थल हैं। एक है नांदूर मधामेश्वर, जो ऊपर फिगर में देख रहे हैं, और दूसरा है लोनार लेक, जो 40वां भारत का आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है। लोनार लेक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण बोला जाता है कि यहाँ पर उल्का पिंड का गिरने से निर्माण हुआ था। अभी हाल में न्यूज में था कि इसका पानी का जो रंग है वो बदल गया था, इसलिए और भी अभी चर्चा में था। लोनार लेक ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये अक्सर सवाल में पूछा जाता है कि लोनार झील कहाँ पर है? वो है महाराष्ट्र में। ये झील भी है और इसे आर्द्रभूमि स्थल में घोषित किया गया है। अगला यूपी से एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि स्थल किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि स्थल यूपी में है। टोटल 8 आर्द्रभूमि स्थल यूपी में हैं। वो कौन कौन हैं? नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांदी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवार झील, अपर गंगा रिवर और सुर सरोवर। ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश में हैं। टोटल 8। और भारत में सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि स्थल है वो सबसे ज़्यादा है यूपी में, और टोटल हैं 8। इस सवाल पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि स्थल किस राज्य में है? तो वो है यूपी में। कितने हैं? तो 8 हैं। अगला तमिलनाडु का एकमात्र आर्द्रभूमि स्थल है पॉइंट कॉलीमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। यहाँ भी प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है यह आर्द्रभूमि। इसके अलावा उत्तराखंड में स्थित आर्द्रभूमि स्थल है असम बैराज आर्द्रभूमि। अगला देखते हैं बिहार का कांवर लेक। यह भी हाल ही में इसे घोषित किया गया था। कांवर लेक जिसका नाम कावल ताल भी है। अगला देखते हैं त्रिपुरा में स्थित है रुद्रसागर लेक। त्रिपुरा में स्थित रुद्रसागर झील, उसे भी आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया है। यह सभी किसी न किसी रूप में फेमस है। यहाँ पे पक्षियों, यहाँ पे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो औषधीय जाकर पेड़ पौधे हैं तो औषधीय रूप में फेमस हैं। वहाँ जीव जंतु आते हैं प्रवास के लिए, तो यह अपने आप में खासियत है। आइए अब देखते हैं जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं रामसर भूमि से संबंधित। पहला यह पूछा जाता है कि रामसर जगह है कहाँ? वो है ईरान के में, जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। दूसरा, रामसर संधि कब हुआ था? तो वो हुआ था 2 फरवरी 1971 को। अब पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल इंडिया में किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा 8 हैं यूपी में, उसके बाद पंजाब दूसरे नंबर पर आता है। 6 रामसर स्थल हैं। कुल रामसर स्थल कितने हैं वर्ल्ड में? 2400। और इंडिया में कितना है? 42। एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है इंडिया में? तो वो है सुंदरबन, जो आपका वेस्ट बंगाल में है, जो मैंग्रोव वैन तथा बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और चंद्रताल आर्द्रभूमि वह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रथम जो इंडिया का जिसे शामिल किया गया था रामसर स्थल में वो था चिल्का झील। ये कहाँ है? उड़ीसा।
और केवलादेव नेशनल पार्क जो है राजस्थान, जो साइबेरियाई पक्षी के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला, सबसे ऊंचाई पर स्थित वेटलैंड है सोकार वेटलैंड। सोकार से दो झील जुड़े हुए हैं, एक है स्टार्स सापुक और दूसरा है सोकर, जो अभी हाल में चीन और भारत के बीच में युद्ध का स्थल बना हुआ था। और दूसरा इस यहाँ याद करने वाला चीज़ है कि फिल्म जो 3 इडियट है उसका लास्ट सीन सोकार लेक के ही आसपास हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन स्थल में जब शामिल हुआ था वो टाइम है 1 फरवरी 1982, यानी 1982 में भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था। समझौता हुआ था 1971 में, भारत शामिल हुआ था 1982 में। आज के लिए इतना ही। रामसर स्थल से इतना ही सवाल पूछा जाता है, आपको यही सब याद करना है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, लास्ट वाला कौन शामिल किया गया है, रामसर स्थल कहाँ है, समझौता संधि कब हुआ था, भारत कब शामिल हुआ था, ये सभी पूछा जाता है। बाकी आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ ये उपलब्ध मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।